हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हाल ही में अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इनाग्रेशन किया है। और जब इनकी लैंडिंग हुई थी एक्सप्रेस वे में थ्रू C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट था दोस्तों, जिसके ज़रिए से हमारे मोदी जी लैंड हुए थे उस एक्सप्रेस वे प्लेस पे। और हम इस लेक्चर में बताएंगे, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और क्या इसके की फैक्ट्स है जो हमको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद हम जानेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुपर हरकुलस जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में, इसको किसने बनाया था और क्या पहली बार इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया है लैंडिंग के लिए ऑन ए एक्सप्रेस वे। ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह आपको लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट ला सकें आपके सामने। तो लेट्स स्टार्ट। द मच टॉक अबाउट द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के बारे में हमने लास्ट ईयर से सुनते आ रहे थे दोस्तों। जब भी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी प्रेस मीटिंग करें या भी कहीं भी अपने स्पीच दें तो इस एक्सप्रेसवे का जिक्र किया करते थे वो लोग। तो हमेशा से चर्चा में रहा है ये एक्सप्रेस हाईवे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको फाइनली जो है आज हमारे मोदी जी के द्वारा इसको इनाग्रेट कर दिया गया है दोस्तों। और ये प्रोजेक्ट जो है इन रिकॉर्ड टाइम कंप्लीट किया गया था। इवन कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कोविड पैंडमिक की वजह से, बट एनी हाउ जो वहाँ की अथॉरिटी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यूपी की, जो सारा कुछ काम देखती है, उन्होंने एक गिफ्ट आप कह सकते हैं, जैसा ये आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है कि एक 2022 यूपी असेंबली इलेक्शंस के पहले पहले इन्होंने एक बड़ा गिफ्ट दिया है यूपी गवर्नमेंट को बाई अवनीश अवस्थी, जो हैं वहाँ के सीईओ हैं इस यूपी के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ऐसा मानना है, ये इन्होंने अपनी स्पीच में कहा गया था। तो चलिए की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये टोटल 341 किलोमीटर रहेगा दोस्तों। ओके, 341 किलोमीटर का एक लॉन्ग एक्सप्रेस वे है जो कि आपको लखनऊ से लेकर गाज़ियापुर तक कनेक्ट करेगा एंड विल बी द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस हाईवे ऑफ इंडिया, ओवरटेकिंग आगरा एंड लखनऊ। पहले जो था आगरा और लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेस वे था वो 302 किलोमीटर का था, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 38 किलोमीटर्स एक्सटेंड कर दिया गया है और ये लखनऊ से लेकर गाज़ीपुर तक रहेगा। अगर आप एंटायर मैप अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से इसकी शुरुआत हो रही है। ओके, बट यहाँ पे बात ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो लैंड किए थे इस एक्सप्रेस हाईवे में, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर कई सारे एयरक्राफ्ट्स लैंड करने की भी परमिशन दे दी गई है। ओके, सो इट हैज़ बीन अराइव्ड इन C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और हमारे जो प्रधानमंत्री, नॉट ओनली दिस एयरक्राफ्ट, वहाँ पे एक तरह का एयर शो भी चल रहा है जो इस एक्सप्रेस हाईवे पे लैंड किए जा रहे हैं, जो कि एक 3.2 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप भी कंस्ट्रक्ट किया गया है दोस्तों इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप बात देखें, ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो तो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स फाइटर आराम से लैंड कर सकते हैं। उसके पैरेलली एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप भी बनाई गई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ये इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट करते हैं, जो 3 साल हुए आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन इन आजमगढ़, एंड पूर्वांचल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू स्पर द डेवलपमेंट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आसपास के जो जितना रिमोट एरिया है उसको भी डेवलपमेंट करने की बात की गई है, और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन का लैगिंग चल रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अभी बात करते हैं सुपर हरकुलस C-130J, जो कि लॉकहेड मार्टिन के द्वारा इसमें बनाया गया है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन। ओके, तो ये जो एयरक्राफ्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके द्वारा इन्होंने लैंड किया था, जो एयर स्ट्रिप इमरजेंसी बनाई गई थी, उसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसको कब लाया गया था इंडिया में, इसके क्या क्या ऑपरेशंस रहे हैं, इसके रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। पहली पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रख लीजिएगा कि एक अमेरिकन डिफेंस कंपनी है लॉकहेड मार्टिन, इसके ज़रिए से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर आप लॉकहेड मार्टिन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो
हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में एयरक्राफ्ट के रिलेटेड या फिर जो ग्राउंड स्टाफ को जो भी एयरक्राफ्ट के नॉलेज चाहिए उसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाए रखे हैं। उसमें हमने डिटेलली डिस्कस किया है। नॉट ओनली दिस लॉकहेड मार्टिन, जो बोइंग है हो गया, एयरबस हो गया, वो क्या कब मैन्युफैक्चर किया है, कौन उसके सीईओ हैं, ये सारा कुछ हमने डिटेल उस लेक्चर में बनाए रखा है। अभी तक आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है, जो कोई भी प्रिपेयर हो रहे हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, जो एयरलाइंस में जाना चाहते हैं या फिर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, एयरलाइंस मैनेजमेंट, तो वो सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो वो सीरीज़ आप देखिएगा। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगा कि लॉकहेड मार्टिन के द्वारा C-113J जो है डेवलप मैन्युफैक्चर किया गया है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर हरकुलस। इट्स ए लेटेस्ट इटरेशन ऑफ हरकुलस C-130, जो कि इसकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज़ की बात करें वो एट पार है दोस्तों, इट्स ए सुपीरियर। द एयरक्राफ्ट टुक इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन 1996, ओके, और कंप्लीटेड द मिलियन फ्लाइट आवर्स 2013 में इसके मिलियन फ्लाइट आवर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और पहली बार 1996 में इसकी उड़ान भरी थी। एयरक्राफ्ट साइज एंड शेप की बात करें तो इट इज़ 34.37 मीटर लॉन्ग विथ ए विंग स्पैन ऑफ 40.41 मीटर्स। इसकी लेंथ की अगर आप बात देखें तो 34 मीटर्स है, और विंग स्पैन अगर आप विड्थ की बात करें तो 40 मीटर्स है। और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि एक शॉर्ट स्पैन में लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर स्पेशल ऑपरेशंस, जहाँ पे आपको प्रॉपर लैंडिंग की जगह ना हो या फिर प्रॉपर एयर स्ट्रिप ना हो, दे कैन इट ईजिली लैंड एट द शॉर्ट एंड रफ एयर स्ट्रिप्स ऑल्सो। ओके, एंड सुपर हरकुलस हैज़ लैंडिंग डिस्टेंस ऑफ 914 मीटर्स विट इज़ अ रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर्स। ओके, तो इंडिया में इसको कब लाया गया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स करेंटली हमारे पास 12 C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट है, एंड इंडिया हैज़ ऑर्डर टू परचेज मोर 6, अभी 12 हैं, तो और 6 हम लोगों ने इसको बनवाने की बात की गई है इन अर्ली 2000 फॉर स्पेशल ऑपरेशन पैकेज डील विद द US गवर्नमेंट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट में काम कर रहा था तो इस एयरक्राफ्ट को हमने नज़दीक से देखा है दोस्तों। ये लोग जो है वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अक्सर कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो या फिर कोई फ्यूलिंग हो तो ये लोग वहाँ पे लैंड करते हैं, एंड इट वाज वेरी ह्यूज साउंड जब ये लैंड होती है एयरक्राफ्ट, तो लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको कि उसके आसपास भी आप खड़ नहीं सकते, उतना ह्यूज साउंड होता है इसके, एंड उतना पावरफुल एयरक्राफ्ट है, राइट। एंड आफ्टर द सुपर हरकुलस वाज इंडक्टेड बाय IAF, और कई सारे सुपर लैंडिंग भी किए गए हैं, जैसे दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप हो गया लद्दाख में, जो कि 16,000 फीट के ऊपर है, वो वहाँ पे इसको लैंड किया गया था फॉर इमरजेंसी ऑपरेशंस। और एक्सप्रेसवे एंड हाईवेज़ की बात करें, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो एयरक्राफ्ट है लैंड हुई है। इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे सुपर हरकुलस 130J की, इससे पहले उन्होंने कई बार लैंडिंग भी कराए हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स, क्योंकि अक्टूबर 2017 में अगर आप देखेंगे लखनऊ और आगरा जो एक्सप्रेस हाईवे है, जैसे हमने स्टार्टिंग स्लाइड में ही आपको बताया था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसको ओवरटेक करता है लखनऊ आगरा, तो उस पर भी इसी एयरक्राफ्ट के ज़रिए से लैंड किया गया था, और ये फर्स्ट टाइम एवर था दोस्तों। ओके, इट इज़ ए फर्स्ट टाइम एवर। इन अनदर सिमिलर डेवलपमेंट की बात करें, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी हैं, और उन्होंने भी जो है नेशनल हाईवे 925 जो राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे भी इसको लैंड करवाया था 9 सितंबर 2021, यानी इसी साल में। एंड इट इज़ 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप था बाड़मेर में, जो बनाया गया था रिलीफ ऑपरेशन या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, उसको डेवलप किया गया था, वहाँ पे भी इसको लैंड किया गया है। तब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमने देख लिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाईवे क्या इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे मोदी जी जो इनाग्रेट किए हैं आज, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो ज़रूरी है कि हरकुलस C-130J एयरक्राफ्ट क्या होता है और किसने बनाया, क्या क्या इसके स्पेकुलेशन ऑपरेशंस हैं। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।